6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। सिमिलर है मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम है, उनको सर्किट में जैसा बताया गया वैसा लगाया गया। अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 6 बल्ब को लगाया गया एक बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, कुछ भी नहीं है। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन, आपको रेशियो देना है पावर कंजम्पशन का, तो पावर इन केस ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय पावर इन सेकेंड केस। फर्स्ट केस कौन सा है? ऑल आर ग्लोइंग, ये सारे के सारे ग्लो कर रहे हैं, मतलब सारे कनेक्टेड है, सब में से करंट फ्लो हो रहा है। पहला केस ये है। सेकंड, इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम द सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम द सेक्शन बी आर ग्लोइंग। सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ के सिर्फ 2 ग्लो करेंगे और यहाँ का सिर्फ 1 ग्लो करेगा, तो दोनों के अंदर पावर का रेशियो क्या होगा वो हमको पता करना है। तो पहला केस कंसीडर करते हैं, केस 1। केस 1 के अंदर क्या हुआ? केस 1 के अंदर क्या हुआ? सारे ग्लो कर रहे हैं, सारे ग्लो कर रहे हैं मतलब सारों में से करंट फ्लो कर रहा है। ऐसा कंसीडर करते हैं कि यहां से निकलने वाला करंट कैपिटल आई के बराबर है। अब ये करंट यहां पर आकर 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, कितना कितना करंट जाएगा जी? हाँ ना, पैरेलल में है ना, ये तीनों पैरेलल में है, बाद में ये तीनों भी पैरेलल में आएंगे और ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में रहेंगे। ऐसे ही सर्किट है ना। कितना करंट जाएगा बताओ यहां से? आई 1 नहीं यार, ये आई है, ये 3 पैरेलल में डिवाइड हो रहे हैं, मैं नंबर चाहता हूं आपसे। I/3 और यहां से I/3 और यहां से I/3, सब जगह से I/3 करंट फ्लो होगा क्योंकि करंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। टोटल करंट I है तो I/3 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 ऐसे 3 पार्ट हो जाएंगे। अब ये 3 I/3 यहां पर आकर मिल जाएंगे तो दोबारा हो जाएगा और यहां पर आकर दोबारा डिवाइड हो जाएंगे, तो हर एक में से जाएगा I/3। मतलब इतना कंफर्म हुआ कि सब में से फ्लो होने वाला करंट सेम है। अगर सब में से फ्लो होने वाला करंट सेम है तो हर एक के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? हर एक के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग अलग? करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग है तो पोटेंशियल अलग होगा। रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है क्या? रेजिस्टेंस R/3 आपको कैसा पता? जो भी होगा ये ठीक है, आप बोलना चाह रहे इक्वल रेजिस्टेंस। मेरा सवाल ये है, रेजिस्टेंसेस अलग अलग है क्या? सब बल्ब का रेजिस्टेंस इक्वल है ना, सब में से फ्लो होने वाला करंट भी इक्वल है ना, मतलब सबके अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल भी इक्वल है। हमने जो पावर के फॉर्मूले याद किए थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो उस वक्त अप्लाई होते हैं जब वोल्टेज सेम हो, बराबर ना? पैरेलल में भी वोल्टेज सेम हो और सीरीज में भी वोल्टेज सेम हो। पैरेलल में तो सेम होता ही है, मतलब सीरीज का आता था। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर भी वोल्टेज सेम होगा यहाँ पर? क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ वोल्टेज सेम होगा? आपको 2 आंसर देना है, या तो हाँ देना है या तो ना देना है। मैं वाकई एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, आप हाँ बोले भी तो करने वाला हूँ, ना बोले भी तो करने वाला हूँ। आपको क्या लगता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं होगा। मुझे ऐसा सुने आ रहा है। आइए चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये I/3 इसका रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल कितना? IR/3। यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल कितना? और यहाँ भी कितना? मतलब इस सर्किट को मैं ऐसे बना दूं, ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा और ये तीसरा, सारे इक्वल है। यहाँ पे और 3 रेजिस्टर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये है केस नंबर 1। ठीक है जी, शुरू करते हैं। मुझे बताइए इस एक रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला पावर कितना? पावर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला क्या? यहां से फ्लो होने वाला करंट कितना? I/3, बराबर ना? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I² टाइम्स ऑफ R, है ना? तो एक रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला पावर कितना हो गया? I² R/9। ऐसे कितने रेजिस्टर कनेक्ट हैं? 3। कै में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सबके अक्रॉस का पोटेंशियल सेम है? 1 2 3। आइए, सबके अक्रॉस का पोटेंशियल सेम है? सबके अक्रॉस का पोटेंशियल सेम है तो क्या हम पावर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्या होता है पावर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला? इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू सारों के इंडिविजुअल पावर का एडिशन। तो इस सर्किट के इतने सर्किट का इक्विवेलेंट पावर कितना होगा? बोलो, एक का कितना है? I² R/9 और ऐसे कितने हैं? 3। तो ये कितना हो गया? I² R/3। इतने का हो गया I² R/3। सेम इतने का कितना हो जाएगा?
आई स्क्वायर आर बाई 3 और ये दो क्या में कनेक्ट है सीरीज में, क्या इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आएगा? सेम कैसे नहीं आएगा? आर 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 ये क्या हो जाएगा आर बाई 3, आर 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 ये क्या हो जाएगा आर बाई 3, आर बाई 3 आर बाई 3 सेम है, इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा मैं, ये दोनों सेम है, रेजिस्टर सेम है, ठीक है। इसमें से फ्लो होने वाला करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है? अरे आई फ्लो हो रहा है अल्लाह के बंदो, इक्विवेलेंट में से आई फ्लो हो रहा है, आई बाई 3 हर एक में से फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो होने वाला करंट सेम और रेजिस्टेंस सेम, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो पावर क्या होंगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब वोल्टेज सेम हो, सॉरी पैरेलल बोल रहा हूं मैं, दो रेजिस्टेंस आगे सीरीज में, इसके अक्रॉस का पावर कितना? आई स्क्वायर आर बाई 3 और इसके अक्रॉस का कितना? आई स्क्वायर आर बाई 3, ये दोनों क्या में आ गए? सीरीज में आ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर कितना होता है? इंडिविजुअल पावर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 क्यों आया डिवाइड में? क्योंकि दो है सीरीज में और इक्वल है। चलो हर एक का पावर कितना? आई स्क्वायर आर बाई 3 और इसको डिवाइड कर लो किससे? 2 से, तो ये 2/1 है ना, ये उल्टा होके ऊपर जाएगा, तो इक्विवेलेंट पावर कितना बना बताओ? आई स्क्वायर आर बाय 3 इंटू 2, मतलब आंसर आएगा आई स्क्वायर आर बाय 6। ये हुआ पावर इन फर्स्ट केस। इतना समझा? सबको समझा? अरे यार कुछ बोला करो ना यार, तुम बोलते क्यों नहीं है? ये समझा क्या? इसमें से कोई स्टेप नहीं समझी ऐसा है? सबको समझ गया? जी उजैर साहब, उजैर बोल रहा हूं मैं, हाफिज साहब समझ गया। नेक्स्ट सेकेंड केस का पावर पता करते हैं। सेकेंड केस में क्या है? सेकेंड केस में ए जंक्शन से सिर्फ 2 है, तो यहां पे एक रेजिस्टर ले लो और यहां दूसरा रेजिस्टर ले लो, बराबर है। उसके आगे 1 फ्रॉम, ऐसा ही बन जाएगा ना, ये हमारा सर्किट बन जाएगा। यहां से कितना करंट आया जी? आई के बराबर आया। यहां कितना गया? आई बाई 2। यहां कितना गया? और यहां कितना गया? आई। इसका पावर कितना? इंडिविजुअल पावर इज इक्वल टू कितना होगा? आई बाई 2 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर बाय 4, बराबर है। ऐसे कितने हैं? 2 है, तो इक्विवेलेंट पावर कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का? 2 आई स्क्वायर आर बाय 4, बराबर है। तो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर बाय 2 और यहां का कितना है? सो यहां पे पावर इन सेकेंड केस, यहां का पावर कितना है? आई स्क्वायर आर, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? ये दोनों क्या में आ गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए, तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर? आई स्क्वायर आर, इक्विवेलेंट पावर्स पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पावर 1 अपॉन पावर इन सेकेंड केस इज इक्वल टू 1 अपॉन, इतने का पावर कितना आया? आई स्क्वायर आर बाय 2 और इतने का कितना आया? 1 अपॉन आई स्क्वायर आर। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिल गया? 1 अपॉन पावर इन सेकेंड केस इज इक्वल टू 2 अपॉन आई स्क्वायर आर प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर आर, मतलब कितना होगा? सो 1 अपॉन पावर इन सेकेंड केस इज इक्वल टू, कुछ कॉमन निकलता है दोनों जगह से, 1 अपॉन आई स्क्वायर आर कॉमन, क्या बचा? 2 और यहाँ क्या बचा? 1, तो क्या बचा? 3 अपॉन आई स्क्वायर आर, बराबर है, करेक्ट है। मतलब सेकेंड केस का पावर कितना आ जाएगा? पावर इन सेकेंड केस इज इक्वल टू बताओ आई स्क्वायर आर बाय 3। हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है? फर्स्ट और सेकेंड केस का रेशो। तो चलो रेशो पता करते हैं। तो फर्स्ट केस का पावर डिवाइडेड बाय सेकेंड केस का पावर, फर्स्ट केस का पावर कितना आया बताओ? आई स्क्वायर आर बाय 6 आया, आई स्क्वायर आर बाय 6, और पावर इन सेकेंड केस कितना है? आई स्क्वायर आर बाय 3। ये दोनों खत्म, आंसर आएगा 1/2, लेकिन शायद नहीं है, 1:2, ऑप्शन डी है कि ये नहीं है? जब मैंने सॉल्व किया था आंसर 9:4 आ रहा था। कैसा आ रहा 9:4? क्या
कैसे आया आपका 9:4? अच्छा, हाँ नींद गाइड का गलत है, 4:9 नहीं आता, 9:4 आता वो। आपने क्या किए, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिए क्या? इक्विवेलेंट निकाल दिए तो ये कितना हो जाएगा, आर आर आर, ये हो जाएगा R/3 और सीरीज में हो जाएगा R/3, मतलब इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/3। तो पावर हो जाएगा P इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है 2R/3, मतलब पावर कितना आ जाएगा 3E स्क्वायर अपॉन 2R। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहां से सिर्फ दो है ना, R/2 और R, तो ये हो जाएगा 3R/2। तो पावर कितना हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन 3R/2, E स्क्वायर अपॉन 3R/2, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E स्क्वायर अपॉन 3R। सो ये हो जाएगा 3E स्क्वायर अपॉन 2R डिवाइडेड बाय 2E स्क्वायर अपॉन 3R। ये खत्म, तो आंसर आ जाएगा 3/2 अपॉन 2/3, मतलब 9/4। इसमें क्या गलती हो रही फिर, इसमें शायद गलती ये हो रही कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के बाद उनका वोल्टेज सेम नहीं आ रहा, यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन वाला। यहां पर हमने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किए ना, वहां प्रॉब्लम ये है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम नहीं आ रहा दोनों के अक्रॉस, यहाँ का वोल्टेज अलग है, यहाँ का वोल्टेज अलग है। यहां से फ्लो होने वाला करंट कितना I और रेजिस्टेंस कितना R/2, यहां से फ्लो होने वाला करंट कितना और रेजिस्टेंस कितना, मतलब वोल्टेज अलग अलग है ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। ठीक है जी, ठीक है। पहले केस के अंदर 1 2 3 कै में है पैरेलल में, और ये भी तीनों पैरेलल में, और वो दोनों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। R इक्विवेलेंट कितना होगा, सर्किट कैसे बना, पहले सिर्फ एक रेजिस्टर है, ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, 1 2 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, अरे यार 1 2 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट R/3, और उसके बाजू वाला कितना R/3, और ये दोनों कै में सीरीज में। तो फर्स्ट केस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R/3 प्लस R/3, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 2R/3। ये आ गया पहले केस में आने वाला रेजिस्टेंस। तो ये 6 के 6 रेजिस्टेंस को निकाल दो और सिर्फ एक रेजिस्टर लगा दो, कितना है वो 2R/3 का। बैटरी कितनी लगी है, E की बैटरी लगी है, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। V कितना है E स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 2R/3, मतलब पावर कितना आया 3E स्क्वायर अपॉन 2R। ये आ गया फर्स्ट केस में आने वाला पावर। सेकेंड केस में क्या हुआ, फर्स्ट से सिर्फ 2 रेजिस्टर्स आए और सेकेंड सर्किट से एक रेजिस्टर आया, ये R और ये R कै में है पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितना होगा, और ये R सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इन सेकेंड केस इक्वल टू R/2 प्लस R, मतलब कितना आएगा 3R/2। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पावर इन सेकेंड केस कितना होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। V कितना है E स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 3R/2, मतलब पावर कितना हुआ 2E स्क्वायर अपॉन 3R। तो हम पता करेंगे पावर इन फर्स्ट केस डिवाइड बाय पावर इन सेकेंड केस। फर्स्ट केस का पावर कितना आया 3E स्क्वायर अपॉन 2R डिवाइडेड बाय 2E स्क्वायर अपॉन
3r, डिनोमिनेटर वाला टर्म उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, 3e² अपॉन 2r इंटू 3r अपॉन 2e², ये e² कैंसल, r कैंसल, क्या बचा 3/2, और यहाँ क्या बचा 3/2, आंसर आना चाहिए 9/4, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी समझा, आसान है जी। क्या बोले, लिंक शेयर नहीं किया मैंने। ये आ गया समझ में, सबको आ गया, आया साद साहब, समझ गया बेटे।